नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न के एंटी क्लॉक जाकर के एकादश भाव यानी 11th हाउस में मेष राशि के बुध का डिस्कशन हमें आज करना है। क्या कहेंगे? मिथुन लग्न के एकादश भाव में बुध, मिथुन लग्न के मेष राशि के बुध का फल। ठीक है, देखिए बुध मेष राशि, मेष का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल बुध न बहुत ज़्यादा वैमनस्यता है न बहुत ज़्यादा मित्रता है, समभाव है, मगर अच्छा फल प्रदान करने की कोशिश करेगा बुध, क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छी क्वालिटी है बुध में। लग्नेश और सुखेश होकर के एकादश भाव में बैठना, लग्नेश और सुखेश यानी चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के यदि व्यक्ति एकादश भाव में जो भी ग्रह बैठता है अच्छा फल प्रदान करता, तो मित्र क्षेत्री है। मित्र ना कहेंगे तो संभावना तो कहेंगे ही, संभावना में बैठा है तो इसलिए अच्छा प्रभाव दे सकता है। मेष राशि बनती कैसे? अश्विनी भरणी कृतिका नाम पादे मेषः। अश्विनी भरणी कृतिका नक्षत्र के एक चरण से हमारी मेष राशि बनती है। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, भरणी नक्षत्र के शुक्र हैं, कृतिका के सूर्य नक्षत्र के स्वामी हमारे माने जाते हैं। अब देखिए, यदि अश्विनी नक्षत्र में है तो 13-20 अंश तक, भरणी है तो 26-24 तक, कृतिका है तो 30 अंश तक, ये उनका फार्मूला है। यदि आप मुझसे कोई प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 9814915030। इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे पहले व्हाट्सअप चैटिंग करेंगे, फिर मैं आपको अपने चैनल के रूल बताऊंगा, उन मुताबिक आपको फिर डिस्कशन होगी। ऑन कॉल डिस्कशन होती है। लगभग एक कुंडली के लिए आपको 10 से 15 मिनट का समय दिया जाएगा और पूरा डिस्कशन अच्छी प्रकार से किया जाता है, संतुष्ट तक। जब तक आपकी संतुष्टि नहीं होगी जब तक आपको जवाब दिया जाएगा। चलिए, अब हम चैप्टर में लग्नेश और सुखेश होकर के एकादश भाव में यदि बुध बैठा है तो बुध हमें क्या फल प्रदान करेगा? अपने संभावना के साथ में बैठा है। और दूसरी बात और भी ध्यान देना, एकादश भाव हमारा धन, आय का स्वामी है। आय वहाँ से देखते हैं, बड़े भाई का संबंध, बड़ी बहन का संबंध, अपने से बड़ों का संबंध, जो भाई बहन हैं उनका संबंध हम देखते हैं। यहाँ से हम छोटी मोटी यात्राओं का विचार करते, छोटी मोटी बीमारियों का विचार करते, रूटीन के इनकम का विचार करते हैं, और धार्मिक कार्यों में सफलता प्राप्त करने के भी हम एकादश भाव से विचार करते हैं। लग्नेश का एकादश भाव से संबंध यदि है तो यह सत्यता है, मैं तो यहाँ मीडियम कह रहा हूँ आपको। यदि नीच अवस्था में भी है तब भी फायदा करेगा। क्यों? क्योंकि लग्नेश जाकर के एकादशवें भाव में बैठ के वो एक राजयोग बन जाता है। चतुर्थ का स्वामी भी अपने जाकर के एकादश भाव में बैठ गया तो अपने चतुर्थ का और लग्न का दोनों का फल प्रदान करेगा। अब एकादश भाव से हम धन कैसे कमाएंगे? तो अपनी वाणी के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, विवेकता के द्वारा, अपनी इंटेलिजेंसी के द्वारा आप धन कमाएंगे। आप ये कह देंगे सब ऐसा ही कमाते हैं, नहीं। बहुत से लोगों का फार्मूला ऐसा होता है कि विवेकता, बुद्धिता तो के साथ में धन कमाने को चाहिए, मगर कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि परिश्रम करके कमाता है, कोई चोरी करके, कोई व्यक्ति को गलत सलाह दे करके करता, मगर ऐसा व्यक्ति कभी नहीं करेगा। लग्नेश सुखेश यदि आपके एकादश भाव में बैठे हैं तो आपके प्रोफेशन जो होगा, टीचिंग लाइन हो सकती है, प्रोफेसर हो सकते हैं आप, एक वक्ता प्रवक्ता, एक अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, एक गाइडेंस करने वाले, एक अच्छे वक्ता, बोलने वाले, स्पीचुअल जो स्पीच देने वाले, वो आप हो सकते हैं। किसी अच्छे कार्य में लोगों को सहायता प्रदान करने वाले, आप इन सब कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वकालत से कर सकते हो, एजुकेशन कोई लाइन भी हो,
एजुकेशन से संबंधित, क्योंकि चतुर्थ का स्वामी, चतुर्थ से भी हम एजुकेशन का संबंध देखते हैं, एक बात का ध्यान देना। और चतुर्थ से हम मकान, वाहन आदि का सुख प्रदान करते हैं, भूमि जायदाद का संबंध हम चतुर्थ भाव से रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मकान, वाहन, भूमि आदि का सुख पूर्णतया से लगभग मिलता है ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि चतुर्थ का स्वामी एकादश भाव में बैठा है। ऐसा व्यक्ति आत्मसंतुष्ट होता है। क्यों? क्योंकि लग्नेश है। लग्नेश जिस व्यक्ति का कमजोर होगा, ये बात का ध्यान देना, तो आत्मसंतुष्टि नहीं होगा। धन होगा, शारीरिक भी ठीक होगा, पति पत्नी के रिलेशन भी सही होंगे, मगर तब भी अपने आत्मा को बुझा बुझा सा महसूस करेगा। उसके चेहरे में रौनक नहीं होगी, उसके चेहरे में हर समय सिकुड़न बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि आत्मसंतुष्टि, अंदर से वो प्रफुल्लता नहीं होगी। मगर यह व्यक्ति जो है लग्नेश एकादश भाव में बैठा है, धन कमाएगा, मगर मर्यादा के साथ कमाएगा, अपनी विवेकता, बुद्धिमत्ता के साथ में धन कमाने की जरिया बनाएगा। ऐसा व्यक्ति खाने पीने की वस्तुओं से भी अच्छा धन अर्जित करता है। जैसे आजकल हमारे जैसे पीजी सिस्टम आदि, इन सब चीज़ों को, छोटे रूप में मैं कह रहा हूँ, इन सब चीज़ों से भी अच्छा व्यक्ति धन कमा सकता है। ट्यूशन सेंटर बहुत अच्छा बेहतर है। ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन काम, ये चीज़ भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी, क्योंकि बुध संबंध रख रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बैंकिंग लाइन बुध के लिए सबसे बेस्ट है। अकाउंट से संबंधित, सीए से संबंधित जो आजकल जीएसटी आदि का काम जो है, ये भी बहुत अच्छा सूटेबल है। तो व्यक्ति नित्य प्रति ऐसा जो रूटीन के काम है, ऐसा धन कमा सकता है। ऐसे व्यक्ति को यदि शनि आदि की दृष्टि पड़ गई, नीच दृष्टि पड़ गई, कोई भी शनि की एग्जाम्पल, शनि यहाँ बैठा, नीच दृष्टि पड़ गई, तो ऐसे व्यक्ति को बीमारियों से थोड़ा बचना चाहिए। असाध्य बीमारी लगती है, मूत्र से संबंधित, गुदा से संबंधित ऐसी बीमारियां लगेंगी जो व्यक्ति को लॉन्ग टाइम तक परेशान करेंगी। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा व्यक्ति को बचना चाहिए। बुध यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, और बुध बड़े भाई बहन से संबंध बहुत अच्छे रखेगा, सपोर्टिव भी होगा। उनके जीवन में जितने भी मांगलिक कार्य होंगे, ऐसा व्यक्ति परिश्रम करके उनके सब साथ में बैठ करके अच्छे कार्य करने की कोशिश करेगा। बुध यदि सप्तम दृष्टि डालेगा तो पंचम भाव को, शुक्र की राशि को डालेगा। ये आपकी राशि जो है शुक्र की है, विद्या, बुद्धि, संतान, विवेकता को प्रदान करती है। तो बुध की दृष्टि यदि पंचम भाव में पड़ती है, तो ऐसा व्यक्ति, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि विद्या, बुद्धि आदि के लिए बहुत अच्छा होता है। पंचम में बुध की दृष्टि लग्नेश होकर के यदि डालती है, ऐसे व्यक्ति की पूर्व जन्म में किए हुए कर्म अपने भोग रहा है, अच्छे कर्म, शुभ प्रदान करने वाले। क्योंकि बुध की पोजीशन यहाँ पर अच्छी है, पंचम भाव की दृष्टि या पंचम भाव में बैठना पूर्व अर्जित धन को, अपूर्व अर्जित धर्म को इकट्ठा करके अपने जीवन शैली को चलाता है, बहुत अच्छा चलाता है। इस जीवन में भी शुभ काम अच्छे करता, मगर पूर्व जन्म में, पहले के जन्म में अच्छे काम करके यह व्यक्ति आया है, जो अपने सुकून के साथ जीवन अच्छा जी रहा है। बुध यदि अश्विनी नक्षत्र में है तो यहाँ पर उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि केतु का नक्षत्र है। केतु अप डाउन जीवन में देता है, आर्थिक भी देता है, शारीरिक परेशानियाँ भी देता है। तो बुध केतु के नक्षत्र उतना सॉलिड नहीं माना जाएगा। मगर बुध यदि भरणी नक्षत्र में है, बहुत सॉलिड होगा। जो पंचम भाव के फल हैं, संतान का सुख, बेटा बेटी का सुख, परिवार का सुख, विद्या का सुख, ये सब चीज़ें सुखों में वृद्धि करेगा यदि भरणी नक्षत्र में बुध है। बुध यदि कृतिका नक्षत्र में, तो वहाँ के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य बुध अच्छे मित्र हैं, तृतीय भाव का स्वामी। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, परिश्रम, पराक्रम साथ साथ आएगा, मगर ऐसा व्यक्ति डरता नहीं है। ऐसा व्यक्ति कभी भी परिश्रम करने को नहीं डरेगा, जो कृतिका नक्षत्र का होगा। कृतिका नक्षत्र वहाँ के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य हमारे जीवन में नित्य प्रति, एक बात का ध्यान देना, सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं कि आपको नित्य प्रति दर्शन देते हैं,
और उनकी क्षमता ये होती है कि वो ना खुद शांति से बैठते, ना व्यक्ति को बैठने देते, परिश्रम करवाते हैं, पराक्रम करवाते हैं, रोज ऊर्जावान बन के आते हैं, रोज अपना कार्य करके शाम को छिप जाते, फिर सुबह उठते। ऐसा ही जीवन शैली व्यक्ति को बुध बना देता है यदि सूर्य के नक्षत्र में है। तो ऐसा व्यक्ति विवेकता, बुद्धिमत्ता तो रहती है, एनर्जिक भी रहता है। इसलिए हमें यह ध्यान देना चाहिए कि सूर्य यदि कृतिका नक्षत्र में है तो अच्छा पावरफुल फल बता सकते हैं आप। यहाँ पर मुझे कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है। यदि बुध शनि की नीच दृष्टि या राहु और केतु की दृष्टि पड़ जाती है, पापी ग्रहों की कोई दृष्टि पड़ती है बुध पर एकादश भाव में, तो आपको उस परसेंटेज में फल में, अच्छे फल में थोड़ा परसेंटेज कम करना पड़ेगा। अन्यथा बुध यहाँ पर अच्छा राजयोग बना रहा है और फायदा करेगा। हाँ, ये स्वाभाविक है, यदि शनि नीच दृष्टि ना डाले, शनि की पोजीशन अच्छी हो तो भी बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि भाग्य भी अच्छा हो जाएगा, लग्नेश भी, चतुर्थेश भी, पंचम भी संबंध बुध का हो गया। तो इसलिए क्योंकि नीच दृष्टि है, इस प्रभाव से मैं कह रहा हूँ शनि का उतना अच्छी दृष्टि नहीं मानी जाएगी। क्यों, वैसे शनि बुध अच्छे मित्र हैं, फायदा करेंगे आपको, मगर बुध की यहाँ पर शनि की नीच दृष्टि जाएगी, इसलिए। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था मिथुन लग्न के एकादश भाव में बुध। यदि बुध एकादश भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति नित्य प्रति खाने पीने के काम में, किराना स्टोर है, टिफिन सिस्टम है, ऐसे कामों में भी रोज का पैसा आता है। ऐसा नहीं आएगा कि 2 महीने में, 4 महीने में आएगा, साल में आएगा, नहीं, 6 महीने में आएगा, 1 महीने में आएगा। ऐसा व्यक्ति रोज पैसा कमाता है, यानी आपके पास में धन आएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति के स्टार बहुत अच्छे होते हैं, विवेकता बुद्धिता के साथ में अपना जीवन अच्छा जीता, बड़ों का आदर करता है, बड़ों के सामने झुकना जानता है, क्योंकि लग्नेश होकर के बुध एकादश भाव में। तो प्लीज़ आप इसको देखिए, समझिए और फिर मुझे चैट करके बताइए कि क्या आपके साथ जीवन में ऐसा चल रहा है। तो प्लीज़ बताइए, अपने बच्चों की कुंडली में, पत्नी, भाई बहन आदि की कुंडलियों में अवश्य देखिए। धन्यवाद, नमस्कार।